क्या कुछ कहोगे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार गौशाला एक ही जगह की टूट रही है। इतने सारे आंदोलन के बाद, इतने सारे आक्रोश के बाद भी सेम चीज बार बार हो रही है। क्या कर रही है प्रशासन? अभी यही प्रशासन को हमको भी सवाल करना है कि जो भी अधिकारी है उस अधिकारियों को बाकी कुछ चीजें दिखती नहीं क्या? आप हमारे इधर आ जाओ ना, हमारे एरिया में तो आपको बहुत कुछ दिखेगा जो रास्ते में भी है, जो खुलेआम चलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि वो 4 बार हो या 3 बार हो, ये मायने नहीं करता। अगर पहले बार भी हो रहे तो किस तरीके से हो रहे, क्यों हो रहे? और वसई विरार में ऐसे पहले तो नहीं होता था, अभी अचानक से कैसे शुरू हो गया? क्यों हो रहा है? तो यही सवाल हमको भी है। हम जैसे हम प्रतिनिधि नहीं कहेंगे, लेकिन हम जैसे गौ माता गौ भक्त को भी है कि अचानक से ऐसे ये उद्रेक गौशाला के ऊपर क्यों निकाल रहे? तो हमको भी इस बात का बड़ा चिंता ही हो रहा है और आक्रोश बहुत ज्यादा है। फिलहाल ये आक्रोश सीमांकित पे रखेंगे। 7 तारीख का जो आंदोलन है, उस भव्य आंदोलन में। अच्छा, ये आंदोलन जो रखा है वो रखा संडे को है। हाँ। अधिकारी तो आएंगे नहीं। हाँ। तो आंदोलन मिलने के मतलब आंदोलन करने के बाद तात्पर्य क्या उसका? नहीं, ऐसा हम ऐसा तर्क वितर्क नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने भी बहुत सारे आंदोलन किए। तो जब भी हमने आंदोलन रखे थे जो भी 5 जिले में, तो अधिकारी उपस्थित रहते। और वैसे भी हालांकि वसई विरार में एक आंदोलन हुआ था बीच में, जिन लोगों ने किया था वो रविवार को किया था, और तभी भी एक अधिकारी आए थे वहां पे। और दूसरी बात, ये आंदोलन का स्वरूप एक है कि हम आंदोलन में मांग करेंगे जिस अधिकारी ने इसके ऊपर कार्रवाई की है उसका निलंबन होना चाहिए। अभी तक 6 बार लेटर दे चुके, 6 बार कंप्लेंट हो चुकी है। 6 बार के बावजूद भी कंप्लेनेंट का नाम पता नहीं चला है, अधिकारी का भी नाम पता नहीं चला है। ये बड़ी शॉकिंग की बात है, पूरा हिंदू क्योंकि संगठन साथ होते हुए पूरा हिंदू संगठन साथ में है। उन्होंने बहुत सारा पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन अब तक उनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कार्रवाई करने के लिए कौन बोल रहे हैं। हालांकि वो अगर अपने आप को हीरो समझ रहे तो वो स्वयं घोषित हीरो है। वो भले ही फिजिकली अगर हमको दिख रहा नहीं है, लेकिन आज उसको जो शाप मिल रहे लोगों के, उससे थोड़ी ना वो सुखी रहने वाला है। हाँ, तो ये भी बात है। हमारे यहाँ पे गौ माता मोदी जी की प्रिय है, योगी जी की प्रिय है, अपने यहाँ पे हिंदू संगठन है उसकी भी प्रिय है। ऐसे नहीं बोलूं, सबकी प्रिय है। हम लोगों को ये बताना जरूरी है कि हमारे गौ माता की रक्षा करो। नहीं, ये बड़ी दुख की बात है। और हालांकि मैंने पहले भी यही कहा कि हर जोग्राफिकल एरिया का आप पॉलिटिक्स देखोगे तो अलग चेंज हो जाता है। और वसई विरार में ऐसा पहले कभी नहीं होता था, ये अचानक से शुरू हो गया है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा सवाल हम सभी प्रतिनिधियों को भी है। गौरक्षक को मारा गया है गाय की रक्षा करने के लिए। ये तो आप ये बोल रहे हो, इनको शर्म नहीं आई? जब इन्होंने गौशाला में कार्रवाई की तब इन्होंने गाय को बाहर भी नहीं निकाला, और जिस गाय को इतना हानि हुआ है उसके बारे में ये नहीं सोच सकते, तो ये इंसान के बारे में क्या सोचने वाले? निकले ही। हाँ। पर जो केयर करने गए उनको भी नहीं छोड़ा। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कार्रवाई करनी है अगर इनको, तो उन्होंने गाय तो बाहर निकालनी चाहिए थी। आज गाय को उन्होंने इजा दी, उनको इतना चोट पहुंचाया, पूरा खून निकल रहा था एक बाजू से। और ये हमारे जो गोरक्षक थे उनको भी जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया वो भी सही नहीं है। हालांकि सवाल यही है हमारा और पूरी जनता का है, हमारा अकेले का नहीं, कि अचानक से उद्रेक कहाँ से आ रहे हैं और किसको हीरो बनाने के चक्कर में किसको जीरो बनाया जा रहे हैं। किसका नाम लो? किसी का नाम लेने का जरूरत है नहीं हमको। हमको किसके खुद को हीरो पता की बात करना कर है, रहे हो आप? हमको खुद को पता करना है ये कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और हालांकि यहाँ का जो जैसे अभी हमारे मनोज बारोट जी है, उन्होंने भी कुछ अच्छा वक्तव्य किया कि हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये अचानक से कौन कर रहे और उनको ये करके मिलने क्या वाला है। इंसिडेंट तो है नहीं, क्योंकि इंसिडेंट 6 बार नॉन स्टॉप होता नहीं है। इसके पीछे या तो पॉलिटिकल रीजन या फिर कुछ और। वो कुछ ही दिनों में हमको भी पता चलेगा क्या है क्या नहीं। कितने दिनों में, कितने दिन तक ये ऐसी गाय बेवारस रहेंगे? अरे वो बच्चों को, बच्चे गाय सारे बछड़े वीवीएमसी के बाहर ऐसी धूप में तड़प रहे। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आपको जिस बात का दुख है, हम सभी को इसी बात का दुख हो रहा है। इसके लिए हम किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स न करते, हम एक गौ माता के भक्त, गौ रक्षक, और हमारी जो संस्कृति है और हमारा कर्तव्य, उस कर्तव्यता को दिखाते, दर्शाने के लिए और उसका हम कर्तव्यशीलता करने के लिए हम यहाँ पे आए। अच्छा, एक सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस नोट थी उसमें जो लिखा गया था कि किसी भी गाय को कोई भी इंजरी नहीं हुई है, जबकि गाय को लगा है, हमने खुद जाके देखा है, बच्चे को भी लगा है। तो ये वसई विरार ने वीडियो के मार्फत देखा, सभी ने देखा, और किसी की हमारे जैसे लोग और बहुत जैसे लोगों का वो वीडियो देखी आंख में से आंसू आया, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं लिखा था, तो इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग।